सुबह के बज गए हैं 7 और आज है हरेला दशमी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हरेले दशमी की। ये देखिए, हरेले के शुभ अवसर पे मैंने मंदिर सुबह सुबह तैयार कर दिया था, सारे देवी देवताओं नहला दिए थे, बत्ती जला दी थी। और ये है मेरी सास और मम्मी। सुबह सुबह प्रसाद का बन रहा था। प्रसाद में मैंने बनाया खीर, पूरी, बड़े और गुलगुले, सूजी के गुलगुले बनाए, सूजी दही और केले के मिक्स गुलगुले बनाए। सुबह का ये सारा प्रसाद बना। साथ में आलू की सब्ज़ी भी बनी थी, आलू की सब्ज़ी भी बनाई, जिसमें मेरे बड़े बेटे ने मेरी मदद करी आलू छीलने में। ये देखिए, सुबह 8 बजे तक मैंने ये सारी तैयारी कर ली थी, क्योंकि पंडित जी को भी आना था हरेला काटने के लिए। और साथ में सुबह बच्चों का स्कूल था, मेरे हस्बैंड का स्कूल था। तो सुबह अगर हरेला कट जाता है तो फिर उनके सर में भी हरेला रख के अच्छा लगता है, तो हरेला रख के वो भी चले जाते हैं। ये देखिए, पंडित जी आ गए थे। तो ये पंडित जी थोड़ी देर में ही आ गए थे, 7:30 तक पंडित जी भी पहुँच गए थे। ये देखिए, तो हमने हरेला काटा, पंडित जी ने हरेला काटा और सबको आशीर्वाद दिया। साथ में संवत्सर हम नहीं सुन पाए थे, तो साथ में संवत्सर भी सुना मैंने अपने बच्चों का और सबका। काफ़ी अच्छे से सुबह पूजा पाठ हो गई थी। और ये सब प्रसाद बनाने के लिए मुझे मॉर्निंग में लगभग 5 बजे उठना पड़ा, क्योंकि 7 बजे तक तैयारी मैंने सारी करनी थी। और वैसे भी आज इतनी बारिश हो रही थी सुबह से, तो मुझे लग रहा था शायद पंडित जी शायद लेट आएंगे, बट नहीं, पंडित जी अपने ऑन टाइम पहुंच गए थे। और पंडित जी को भी बहुत जगह जाना होता है, तो वो भी मॉर्निंग में कर देते हैं। और उसके बाद मैं निकल पड़ी अपने बेटे के स्कूल। मेरे दोनों बच्चों का रिज़ल्ट डे था, तो दोनों का रिज़ल्ट ले लिया था मैंने। और आज इनका, मेरे छोटे बेटे का प्रमोट हो गया था प्री केजी के लिए, और बड़े बेटे का हो गया था 6 क्लास के लिए। ये मेरे छोटे बेटे की मैम है, मिसिस दीपा वल्दे मैम, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी मैम है। और इसके बाद आज का पूरा दिन एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही व्यस्त रहा, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम थे, एक के बाद एक बैक टू बैक काम थे। तो उसके बाद फिर अब ये मेरी बड़ी सास के यहाँ आज दशमी के दिन वो कन्या पूजन करती हैं, तो आज वहाँ कन्या पूजन का भी प्रोग्राम था। तो ये मेरी बड़ी सास है जो सबको टीका लगा रही हैं, मेरे पहले बेटे को, गणेश जी को, साथ में बाकी सारी कंजकाओं को। ये देखिए, और बहुत अच्छे से पूजा पाठ हुई, बहुत ही अच्छे से लगा। और नाश्ता मैंने फिर वहीं किया। ये देखिए, और ये सबसे छोटी सी क्यूट सी कन्या थी यहाँ पे। और ये मेरी बड़ी सास की बहू जो बच्चों की आरती कर रही है, और ये जेठानी। तो बच्चों का श्रृंगार चल रहा था, चुन्नी बांध रहे थे, चश्मा पहना रहे थे, कोई टीका लगा रहा था, कोई बिंदी पहना रहा था, कोई नेल पेंट लगा रहा था, सब अपना अपना काम कर रहे थे। ये देखिए, इसने चश्मा उतार दिया था, उसको दोबारा चश्मा पहना रहे थे। और इसको व्यस्त करने के लिए मेरे को थोड़ी देर इसको मोबाइल देना पड़ता है, ताकि ये शांत का तरीके से बैठा रहे। काफ़ी ज़्यादा चंचल और एक्टिव है ये। इसको शांत बैठाने के लिए थोड़ी देर मोबाइल देना पड़ता है, उसके बाद ये कोई कुछ परेशान नहीं करता है। और गणेश जी के लिए लाए थे हैंकी, चश्मा और थोड़ी बहुत चीज़ें, और कंजकाओं के लिए लेकर आए थे उनका श्रृंगार का सारा सामान, क्लिप्स वगैरह छोटी छोटी। कैसा हम भी जाते थे, हमको भी बहुत अच्छा लगता था, वैसे ही कन्यकाएँ आती है तो अब हमें भी बहुत अच्छा लगता है उनको ये सब सामान देना। ये देखिए, एक ये छोटी सी कंजका, बहुत ही प्यारी। सारा ध्यान इसी पे केंद्रित था सबका, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नटखट है। देखिए, अब ये आरती कर रहे हैं, और मेरा बेटा सोच रहा है कि आरती दे रहे हैं, तो वो आरती ले रहा था सर पे अपने। ये देखिए, बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को कन्या पूजन में आज। ये मेरी जेठानी है। काफ़ी अच्छा लगा गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और ये जो मैं बता रही हूँ, छोटी सी बच्ची आई थी, उसने कहा कि मुझे नेल पेंट लगाओ, तो मेरी छोटी वाली देवरानी नेल पेंट लगा रही थी बच्चों को। उसके बाद सब बच्चों को खाना दिया गया, प्रसाद दिया गया, जो भी प्रसाद इन लोगों ने बनाया था। ये हैं बड़े,
पहाड़ों में हर शुभ कार्य में बड़े ज़रूर बनाए जाते हैं। ये परंपरा है, बड़े और खीर पूरी, ये 3-4 चीज़ें ज़रूर बनाई जाती है किसी भी शुभ कार्य के लिए। और उसके बाद ईजाने, हम ईजा बोलते हैं हमारी सास लोगों को। मैं जितनी भी सासें हैं हम सबको ईजा ही बोलते हैं, जो बड़ी सासें हैं। उसके बाद बहुत ही प्यारे उससे जो मेरे बच्चे की स्कूल की टीचर हैं, उन्होंने बहुत ही प्यारा सा वीडियो मेरे को सेंड किया था। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मेरे बेटे की भी इसमें फ़ोटोज़ थी और साथ में और भी क्लास के काफ़ी सारे बच्चों की फ़ोटोज़ थी उसमें। ये एक बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी मेमोरी है मेरे लिए, क्योंकि ये बार बार ये जो पल होते हैं नहीं मिलते हैं दोबारा से हम लोगों को। तो एक ये मेमोरी थी और ये बहुत अच्छी यादगार थी जो मेरे को संभाल के रखनी थी अपने पास में। सो मैंने इसलिए इसको यूट्यूब पे डाल दिया ताकि ये मेरे पास हमेशा ही सलामत रहे। ये हैं बहुत प्यारी मैम, दीपा वल्दिया मैम। ये क्लास टीचर हैं मेरे बच्चों की। ये सारे फ्रेंड्स हैं मेरे छोटे बेटे के। ये देखिए, ये सारे वो बच्चे हैं जिनको मेडल मिले हैं, जो ओलंपियाड में जीते हैं। ये सारे बच्चे ओलंपियाड वाले हैं। ये देखिए, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। और इतने छोटे बच्चों को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं मैम के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया करती हूँ मैम का कि वो इतने सारे बच्चों को संभाल लेते हैं अकेले। 2 मैम संभाल लेती हैं। ये प्रथम है, मेरे धैर्य का बेस्ट फ्रेंड है ये। मतलब काफ़ी सारे बच्चों को 2 मैम हैंडल कर लेती है। ये वाकई में बहुत बढ़िया था। हम घर में बच्चों को नहीं संभाल पाते, बट मैम सारे बच्चों को बहुत अच्छे से संभाल लेती है और बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है इस नर्सरी में। काफ़ी अच्छे मार्क्स से सारे बच्चे पास हुए हैं। सो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि छोटे बच्चों को लिखाना मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा टफ़ का काम होता है। और मैम ने इस वीडियो में जो पहले की भी मेमोरीज़ थी जिसमें बच्चे और कंपटीशन थे, उसमें भी मैम ने उसके भी कुछ क्लिप्स मैम ने इसमें ऐड कर रखी थी। मैम ने एक बहुत प्यारा सा सॉन्ग लगा के दिया था मुझे, बट मेरे को कॉपीराइट उसमें आ रहा था तो मेरे को इस चक्कर में वो रिमूव करना पड़ा। और उसके बाद कुछ बच्चों की और भी फ़ोटोज़ है, जो जैसे कि ये सारे बच्चे न्यू एडमिशन थे नर्सरी के लिए। हमारे बच्चे प्री केजी में जाएंगे और ये न्यू एडमिशन करके नर्सरी में आएंगे। सो आज का पूरा दिन मेरा बहुत ज़्यादा व्यस्त रहा, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसके बाद भी और भी कई काम थे जो मैंने करने थे। मैं इसके बाद हमें जाना था मेरी ननद की जेठानी के घर में, क्योंकि वहाँ एक तो मैंने बिटौला देना था और एक साथ में मैंने उनके नाती आया था घर में, तो उसका अन्नप्राशन था, तो उसके लिए भी मैं गई थी। फिर ये लोग जाने वाले थे वापस अपने घर देहरादून। सो मैं उससे मिलने आई थी। ये बहुत क्यूट है। इसका नाम मुन्नू है। ये दोनों ही मुन्नू हैं, इन दोनों का नाम ही मुन्नू है। ये भी उनके पड़ोस में ही रहते हैं। तो ये बहुत ही क्यूट। और ये वाली ड्रेस मैं इसके लिए एज अ गिफ्ट लेकर आई थी, शूज़ और ये ड्रेस। सो एक ड्रेस और लेकर आई थी, वो उनकी मम्मी ने संभाल के रख रखा है। ये है उनकी प्यारी सी क्यूट सी मम्मी सृष्टि। ये मेरी भांजी है और ये उसका बेटा मुन्नू। बहुत अच्छा लगता है गाइस छोटे बच्चों से मिलके। और अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका बहुत सारा थैंक यू मेरी वीडियोस देखने के लिए, और इसी तरह से प्यार देते रहिएगा गाइस। ओके, बाय बाय।